नमस्कार। क्षेत्राधिकार हनन का आरोप लगाते हुए CWC हनुमानगढ़ ने श्री गंगानगर SP व विवेक आश्रम को लिखा है पत्र। आपको बताना चाहेंगे कि बाल कल्याण समिति की ओर से शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर क्षेत्राधिकार हनन के मामले में सूरतगढ़ के विवेक आश्रम सहित श्री गंगानगर CWC अध्यक्ष पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा व विजय सिंह चौहान ने बताया कि 2009 में सूरतगढ़ से एक बालक को जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया था, जिसकी देखरेख का जिम्मा समिति की ओर से सूरतगढ़ के विवेक आश्रम को सौंपा गया था। गत 1 अक्टूबर को आश्रम की ओर से बिना CWC हनुमानगढ़ के संज्ञान में लाए बालक को उसके कथित परिजनों से सुपुर्द कर दिया गया है, जो कि समिति के क्षेत्राधिकार में आता है। समिति ने उक्त मामले में श्री गंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और वहीं विवेक आश्रम को भी हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति ने एक पत्र लिखकर जवाब मांगा है कि क्षेत्र अधिकार हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति होने के बावजूद बिना CWC के किसको सौंपा गया है। देखने वाली बात यही है कि CWC हनुमानगढ़ द्वारा पत्र लिखने के बाद अभी तक कोई जवाब भी वहां से नहीं आया है। आइए आपको सुनाते हैं कि हनुमानगढ़ CWC के सदस्य प्रेमचंद शर्मा का इस पूरे मुद्दे पर क्या है कहना, सुनिए। वर्ष 2009 के अंदर हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति के समक्ष एक गुमशुदा बालक सूरतगढ़ नगर परिषद के जो कर्मचारी थे वो दिलीप तेजी द्वारा गुमशुदा बालक सलमान को प्रस्तुत किया था। क्योंकि बालक था तो उसको 24/7/2009 को हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति द्वारा उसे गंगानगर विवेक आश्रम, जो कि गैर संस्थागत उसको रजिस्टर्ड है, इसलिए उसको वहाँ पे आवासित करवाया गया था। अब 1 अक्टूबर को उस बालक को इतने सालों बाद उसके माता पिता कौन हैं कौन नहीं है और विवेक आश्रम द्वारा उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है, जो कि प्रकरण हमारे बाल कल्याण समिति का था। उस बालक के परिजन या उस बालक के परिजन मिलने की स्थिति में उस बालक के परिजनों को बालक को हमारे यहाँ प्रस्तुत करना चाहिए था और बालक के संबंध में पूरी जांच करके हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति उसको सुपुर्द करती। चूँकि ये क्षेत्राधिकार हमारा है, इसलिए इस क्षेत्राधिकार का हनन हुआ है और विवेक आश्रम ने उस बालक के परिजनों को, कथित परिजन, पता नहीं वो उसके परिजन है या नहीं है, उसको गंगानगर बाल कल्याण समिति के प्रस्तुत कर दिया गया है। गंगानगर बाल कल्याण समिति द्वारा किस आधार पे, जो उनके क्षेत्राधिकार का नहीं होते हुए उसके परिजनों को सुपुर्द किया है, और चूँकि ये जांच का विषय है और हमारे क्षेत्राधिकार का मामला है। और जब इस विषय में गंगानगर बाल कल्याण समिति से संपर्क किया, उनको पत्र लिखा, तो ऐसा उनके द्वारा ये 3 मेंबरों द्वारा ऐसा कहा गया है कि ये श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वयं अपने द्वारा ही उसको भेजा गया है। हमारे 3 मेंबरों का इसमें कोई रोल नहीं है और उनके द्वारा हमें पत्र द्वारा सूचित भी किया। अध्यक्ष से बात नहीं हुई क्या? अध्यक्ष से बात हुई थी, वो क्या कहते हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमें। SP क्या कहते हैं? SP को हमने 4/10 को SP महोदय को हमने इस विषय में प्रकरण दर्ज करने या कार्रवाई करने या जांच करने के लिए लिखा था विवेक आश्रम के खिलाफ। आज दिनांक तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विवेक आश्रम से कोई बात हुई? विवेक आश्रम को भी पत्र लिखा हमने, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। क्या वजह मानते हैं, मतलब आप क्या ऐसा इसमें वजह हम ये मानते हैं भी वो बालक को अचानक कैसे दे दिया गया, ऐसा भी लग रहा है कि इसमें जो बालक था वो विवेक आश्रम में न रह के पिछले 7-8 साल से इसे जो विभाग के किसी अधिकारी के घर पर भी हो सकता है बाल श्रम कर रहा हो, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। अब आगे क्या रहेगा? आगे हमारा ये है कि अगर कोई किसी प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमें उच्च अधिकारियों को प्रकरण से अवगत करवाया जाएगा। कोई FIR दर्ज कराने का भी है आश्रम? हमारा हमने तो लिखा है, अब वो तो SP महोदय का है, वो इसमें जांच करे, FIR करे, हमारी तरफ से हमने लिखा। खरीद फरोख्त का तो यही तो जांच का विषय नहीं, क्या हुआ है यही तो हम जांच कराना चाह रहे हैं। पुलिस, ये जांच पुलिस करेगी। CWC का क्षेत्राधिकार हमारा था, हमारे पास आना चाहिए था, तो वहाँ उन्होंने किस आधार पर पेश कर दिया और उन्होंने अकेले बिना किसी पूर्ण बहुमत के उस बालक को सुपुर्द कैसे कर दिया, उसको उसके परिजनों के बिना जांच की। पुलिस अगर दर्ज नहीं करती है FIR तो आपका अधिकार क्षेत्र आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? हमारी तरफ से तो वो उच्च अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। जो हमारे क्षेत्राधिकार का मामला था, हमें पुनः बालक को बुलाएंगे तो उसकी जांच करेंगे।
ठीक है। कोई अध्यक्ष के खिलाफ भी आप कोई एप्लीकेशन देंगे? नहीं, हमारा तो सिर्फ प्रकरण के खिलाफ है, विवेक आश्रम के खिलाफ है। उन्होंने किस आधार पे वहाँ प्रस्तुत किया? मामला दो बाल कल्याण समिति के बीच का है और अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस के स्तर से इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।